कुछ ना कुछ दे देगी। तो ये अगर शुभ स्थान पे चला जाए तो वो काम करना चाहिए, अगर अशुभ स्थान पर अशुभ ग्रह के साथ अशुभ योग बना रहा हो तो उसे स्किप करना चाहिए। ये है चंद्रमा की वैल्यू, जो आप राशिफल कहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा जो है कितना कीमती ग्रह है हमारे लिए। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन कहा गया है। मन, हमारी जितनी भी सोच है, हमारी जितनी भी सोच की शक्ति है, अगर मजबूत है तो वो कहेगा ये बड़ा मजबूत मन है इसका। लेकिन अगर डिप्रेशन वाली हमारी प्रवृत्ति है, हर छोटी छोटी बात हमें चुभेगी, तो फिर उसका चंद्रमा कमजोर होता है। जैसे कल मेरे वो इस छोटे पाम टॉप की बैटरी जब खत्म हो गई थी, तो मैं फिर लक्षण सुन रहा था कि आप क्या काम करते हैं, आपके चाचा हैं क्या, आपके मामा हैं क्या, ये लक्षण होते हैं। ऐसे ये एक लक्षण होता है कि अगर आप चिड़चिड़ा स्वभाव रखते हैं, डिप्रेशन रखते हैं, घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, अपना दरवाजा बंद किया और अंदर से लगा ली कुंडी, अंदर बैठ के चाहे मोबाइल चलाओ, चाहे सैड सॉन्ग सुनो, चाहे टीवी सुनो, अकेले करना जो भी करना लाइट बंद करके, तो समझ लीजिए चंद्रमा कुंडली में कुछ गड़बड़ है। समझ गए? तो ये लक्षण होता है। चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा जितना मजबूत होगा, इंसान का जीवन भी उतना सफल होता है, याद रख लीजिए। चंद्रमा जितना कमजोर होगा, जितना वीकर होगा, उतना ही इंसान दूसरों के नीचे लगा रहता है। दूसरे उसको डोमिनेट कर लेते हैं, अपनी बातों में ले जाएंगे, उसको उल्टी पट्टी पढ़ा देंगे, है ना। जो बच्चा अपने घर में माँ बाप की नहीं मानेगा, दोस्तों के पीछे भागेगा, क्योंकि चंद्रमा उनका वीक होता है। माँ का ग्रह वीक हो गया तो वो भागेगा बाहर की तरफ। तो ये बहुत ही कीमती ग्रह है। दूसरा, चंद्रमा कारक है माँ का। मन का तो है, माँ का भी है। हमारे जितने रिश्ते जिसमें माँ वाला भाव आ जाए, माँ वाला स्नेह भाव आ जाए, वो उन सारे रिश्तों का स्वामी चंद्रमा ही होता है। सबसे प्रथम कौन है? हमारी माँ ही है, प्रथम माँ है। फिर घर में कौन माँ नजर आ रही होती है? दादी माँ। दादी माँ होती है, वो भी चंद्रमा का रूप है। फिर हमारी अगर नानके चले जाओ तो कौन कौन सी माँ नजर आती है? नानी माँ। एक होती है माँ जैसी मौसी, माँ जैसी मौसी। एक में दो माँ होती हैं, दो माँ होती हैं। कौन? माँ, माँ की पत्नी मामी, और एक और माँ होती है सासू माँ। अभी इन सब में चंद्रमा है, ध्यान से नोट कर लीजिए। इन सब में भाव चंद्रमा का है। लेकिन किस घर का स्वामी है चंद्रमा, उससे पता चलेगा कि ये माँ का ग्रह बना हुआ है, ये मामी का ग्रह बना हुआ है, ये नानी का बना हुआ है, या मौसी का बना हुआ है। सासू माँ का भी है ग्रह, यही चंद्रमा है। अब इसको समझ लीजिए, बड़ा मजेदार खेल है। ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार चौथा जो घर होता है, फोर्थ हाउस, अगर उसमें कर्क राशि है, अगर उसमें कर्क राशि है तो वो सगी मां है, जन्म देने वाली मां का चंद्रमा है। अगर हमने मौसी का ग्रह देखना है, मौसी का, तो वो छठा घर होता है, सिक्स्थ हाउस। मामा का भी वही होता है, क्योंकि वो भाई बहन का घर है। मां से तीसरा हो गया, मां से तीसरा अगर चंद्रमा लॉर्ड हो गया तो वो मौसी का ग्रह होता है, मौसी का ग्रह। ठीक है। दादी मां का ग्रह कौन सा बनेगा? चंद्रमा। पिता का घर होता है दसवां, दसवें से चौथा पिता की मां। जैसे लगन से चौथा अपनी मां, दसवें से चौथा घर लगन होता है। अगर लगन में चंद्रमा की राशि आ जाए, चंद्र का वास हो, तो वो दादी मां से आशीर्वाद दिलवा देता है। देखिए ये कितना जबरदस्त खेल है। ऐसे ही मामी भी होती है, मामी। मामी कैसे ढूंढेंगे? जो कुंडली का छठा भाव है वो बना मामा, छठे के बिल्कुल सामने वाला उसकी पत्नी का घर होगा सातवां, यानी कि 12वें घर का चंद्रमा
मामी होता है और सासू माँ भी होता है चंद्रमा। कैसे? जीवन साथी का घर होता है सातवां, सातवें से चौथा घर, यानी कि 10th हाउस का अगर चंद्र लॉर्ड हो तो वो सासू माँ का ग्रह होता है। बड़ी बार हमें ऐसे केस देखने को मिलते हैं, लोग अगर कहते हैं पंडित जी जब से बेटे की शादी की है माँ को भूल गया है, ससुराल में घुसा रहता है, सासू माँ का हो गया। तो मुझे झट से पता चल जाता है कि चंद्रमा का इफेक्ट 10th हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, 10th हाउस के साथ, क्योंकि वो पत्नी की माँ 10वां घर बनेगी। तो ये चीजें फिर बड़ी मजेदार होती हैं। नानी माँ का घर कौन सा है? नानी माँ का, माँ से चौथा घर के माँ की माँ, यानी कि कुंडली का 7th हाउस का लॉर्ड अगर चंद्रमा बन गया तो वो नानी माँ का घर है। तो ये बड़ा मजेदार खेल है जब हम कुंडलियां देखते हैं, है ना, जब हमें निशानी मिलानी होती है। कई बार लोग कह देते हैं ना मेरा टाइम हो सकता है जी 10:30 हो सकता है 11 हो, तो हम फिर कुंडली में से निशानी ढूंढते हैं, निशानी ढूंढते हैं हम कि 4th लॉर्ड अगर छठे घर में चला गया, माँ का स्वामी ग्रह चंद्रमा अगर छठे घर में चला गया तो माँ की सेहत खराब होगी तुम्हारे जन्म लेते ही। चौथे घर में अगर मंगल शनि जैसा अंगारक दोष बना हुआ हो तो ऑपरेशन से पैदा हुआ होगा या माँ को अथाह कष्ट देके पैदा हुआ होगा। तो ये निशानियां फिर हम मैच करते हैं, उससे क्या होता है कुंडली की करेक्शन हमें पता चल जाती है। तो ये खेल है चंद्रमा का। चंद्रमा जो है अगर आपकी कुंडली में बढ़िया हुआ, मजबूत हुआ, तो याद रख लीजिए 24वें साल 24th ईयर से ही किस्मत खुल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास हैं जिन्होंने 24वें साल से ही अपना सफलता का झंडा गाड़ना शुरू कर दिया और जिंदगी में कामयाब हो गए। बहुत छोटी आयु में चंद्रमा का 24वां साल होता है, तो चंद्रमा के उस वर्ष में जीवन की सफलता शुरू हो जाती है अगर कुंडली का चंद्रमा स्ट्रांग हो। चंद्रमा की जो महादशा होती है वो 10 वर्ष की होती है, ये भी नोट कर लीजिए। और कुंडली में चंद्रमा कमजोर हुआ, राहु या केतु के साथ पीड़ित हुआ, तो समझ लीजिए फिर 10 के 10 साल बर्बाद होते हैं। शनि के साथ खराब हुआ, समझ लीजिए 10 साल डिप्रेशन वाले ही जाएंगे, रो पीट के निकलते हैं। कुंडली में चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें घर में हो, समझ लीजिए चंद्रमा की दशा आपके लिए परेशान करने वाली रह सकती है। तो ये चंद्रमा का खेल है। चंद्रमा राहु के साथ देख लो, केतु के साथ देख लो, शनि के साथ देख लो, समझ लीजिए खराब चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य के साथ हो तो अमावस्या योग होता है, वो भी शुभ नहीं माना गया। जिस दिन चंद्र सूर्य एक ही राशि में होते हैं उस दिन तो अमावस लग जाती है। बहुत सारी कुंडलियों में होता है, लोगों को पता भी नहीं होता कि मैं क्यों परेशान हूं। चंद्रमा को एक और दोष लगता है केमद्रुम योग, कि चंद्रमा के अगले घर में भी कोई नहीं है, पिछले घर में भी कोई नहीं है, और जहां बैठा है वो भी अकेला ही बैठा है। एक दिन खाली हाथ हो जाता है इंसान, ठन ठन गोपाल हो जाता है अगर केमद्रुम योग हो, चाहे जितने मर्जी अमीर आदमी के घर में जन्म लिया हो। केमद्रुम योग वाले इंसान को एक दिन अपना सब कुछ खोना पड़ जाता है। ऐसी कुंडलियां होती हैं, केमद्रुम योग दरिद्रता पैदा कर देता है। लेकिन यही चंद्रमा अगर बृहस्पति के साथ हो कुंडली में, लगन का मित्र हो, तो बिल्कुल वही मिलता है जो बड़ा मशहूर योग है, गज केसरी योग। यही चंद्रमा अगर मंगल के साथ हो और मित्र लगन हो तो अचल महालक्ष्मी योग मिलता है। यही चंद्रमा अगर शुक्र के साथ हो और मित्र लगन हो और किसी बुरे ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो ऐश्वर्य योग मिलता है। यही चंद्रमा अगर बुध के साथ हो तो डामाडोल कर देता है। याद रख लीजिए बुध और चंद्रमा की आपस में ज्यादा ट्यूनिंग है नहीं है, समझ गए? तो इसलिए चंद्रमा को समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारी मानसिक शक्ति का ग्रह है। इसका स्पष्ट उदाहरण भी है। चंद्रमा जब पूर्णिमा की रात होती है फुल मून माना जाता है, और जब अमावस्या की रात होती है नो मून माना जाता है। मौसम विज्ञान के बारे में तो आपको जानकारी होगी सबको। जब भी चैनल के माध्यम से हमें मौसम के बारे में जानकारियां मिलती हैं तो किसी दिन आप पूर्णिमा वाले दिन जरूर ट्यून करके सुना कीजिए। पूर्णमासी अब आने वाली है 1 अक्टूबर को,
तो आप सुनिएगा, चैनल से आवाज आएगी आपको कि आज मछुआरे समुंदर में अंदर तक ना जाएं, क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटा आएगा, समुद्र की लहरें 100 से 200 फुट ऊंची उठेंगी, आपकी जो भी नाव है, शिप है, जो भी है, वो डूबने के आसार होते हैं। इसलिए चंद्रमा फुल मून, नीचे जितनी भी चीजें वो फुल जूम में हो जाती हैं। उच्च का चंद्रमा हो, मित्र राशि का चंद्रमा हो, मित्र के साथ बैठा हुआ चंद्रमा हो, पूर्णमासी वाले दिन बड़े बड़े संत महात्मा जन्म ले लेते हैं। पूर्णमासी वाले दिन उच्च चंद्रमा, गुरु चंद्रमा, मंगल चंद्रमा वाली कुंडली अगर आपकी है तो जीवन में एक अलौकिक सफलता भी मिलती है। इसका बिल्कुल विपरीत, चंद्रमा जब अमावस्या की रात्रि होती है, यह भी याद रख लीजिए, उसे कहा गया नो मून डे। नो मून डे, बिल्कुल घुप अंधेरा, रात्रि समय चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते, नो मून डे। जिनकी कुंडलियों में अमावस का चंद्रमा होता है उनके जीवन में नीरसता होती है, परेशानी होती है, यह भी समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में रस नहीं होता, चंद्रमा में प्रभाव नहीं होता, चंद्रमा में शक्ति नहीं होती। पुराने ज़माने में जब जंगलों में से निकलते थे लोग, व्यापारी लोग काम करके आते थे, 2-2 दिन बाद घोड़े पे माल लाद कर, तो जंगलों में रहने वाले चोर लुटेरे अमावस्या की रात्रि का इंतजार करते थे, किस दिन काली रात आएगी, उस दिन हम व्यापारी को लूटेंगे। और जो व्यापारी सियाने होते थे, जो पंचांग जानते थे, जिन्हें पता होता था ये अमावस की रात्रि है, वो सफ़र करते ही नहीं थे। लेकिन अनजान आदमी लुट जाता था, अनजान आदमी लुट जाता था, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये जो दिन है ये ठीक है या नहीं है। वो नो मून डे वाले दिन यात्रा कर लेते हैं। इसलिए याद रखिए, ये जितनी आपको कथा कहानियाँ मैं बता रहा हूँ ना, नो मून डे, फुल मून डे, ये सारी बातें बड़ी कीमती हैं। पागल खाने का भी स्टडी किया है एस्ट्रोलॉजर्स ने। जिस दिन फुल मून डे होता है, जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा, राहु, केतु, शनि या वृश्चिक राशि में नीच होता है, पूर्णमासी के दिन वो अधिक बवाल पैदा करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, चीखें मारते हैं। कई घरों में परमात्मा की मर्जी से एबनॉर्मल चाइल्ड आ जाते हैं, एबनॉर्मल सीपी जो होते हैं, उनको आप पूर्णिमा के दिन देखा कीजिए, उनके मुंह से पानी की लार गिरती रहेगी, कपड़े गंदे कर बैठते हैं बेचारे, और चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उठ तो पाते नहीं हैं। लेकिन बाई बर्थ उनका कुंडली का चंद्रमा वीक होता है, और पूर्णमासी वाले दिन उसका चंद्रमा बहुत जोर से उछाल मारता है। इसका कारण है कि चंद्रमा है जल का कारक, और हमारे शरीर में उसी अनुपात में जल है जितना धरती पे है। 70 से 75% जल धरती पर है, 70 से 75% जल हमारे शरीर में है, और यही जल उछलता है चंद्रमा की तरफ पूर्णिमा की रात्रि को, और यही हमारे शरीर का जल भी उछलता है चंद्रमा की तरफ पूर्णिमा की रात्रि को। अगर हमारा बेसिक चंद्रमा बढ़िया हुआ, अगर हमारा अपना चंद्रमा अच्छा हुआ, तो ये चंद्रमा सफलता के लिए उछलता है। अगर हमारा बेसिक चंद्रमा नीच हुआ, तो ये चंद्रमा मुसीबत के लिए, परेशानी के लिए, बड़े बड़े मर्डरर्स जो होते हैं, जो सीरियल किलर्स की कहानियाँ पढ़ोगे या क्राइम पेट्रोल के माध्यम से देखोगे या यूट्यूब से ढूंढिए सीरियल किलर्स, तो आपको पता चलेगा वो अधिक ल्यूनेटिक होते हैं, वो पूर्णिमा की रात्रि का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग चढ़ा होता है उस दिन। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है चंद्रमा का प्रभाव हमारे ऊपर। तो ये चीज़ें आप जरूर नोट कर लीजिए। एक और बड़ी कीमती बात आपसे करना चाहता हूँ। कई लोग ये जो मोती है ना, सुच्चा मोती, ये जो मैंने पहना वो वाइट कलर का, ये बहुत पहनते हैं या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पहनाते हैं। कहते हैं ये मन की शांति का ग्रह है।
बिना जाने, बिना समझे, बिना स्टडी किए इस मोती का नाम रखा हुआ है मन की शांति। चाहे कुंडली में चंद्रमा नीच हो, चाहे कुंडली में चंद्रमा राहु केतु के ग्रहण दोष में हो, चाहे कुंडली में चंद्रमा छठे रोग स्थान में हो, आठवें मृत्यु स्थान में हो, 12वें नुकसान के घर में हो, लेकिन उसको बिना स्टडी किए कह देंगे अच्छा बच्चे नु तेरे बहुत गुस्सा चढ़ता है, इनू चांदी का कड़ा पवा दो, इनू चांदी का मोती लगवा के पवा दो। और छोटे छोटे बच्चों के गले में मैं देखता हूं चंद्रमा पहनाया जाता है। मुझे पता नहीं है ये किसने रिवाज शुरू किया है। एस्ट्रोलॉजिकली बिना स्टडी किए चंद्रमा पहना दिया जाता है और छोटे बच्चों की छाती जाम रहती है, छोटे बच्चों को नज़ला, खांसी, एलर्जी रहती है, छोटे बच्चों को दूध पचता ही नहीं है बिना स्टडी किए। मैं पूछता हूँ ये क्यों पहनाया है, कहते हैं कि नानकिया तो मिल गया है, मामे ने पवाया। मैंने कहा यार मैंने तो आज तक 16 संस्कारों में पढ़ा नहीं है कभी। हमारे 16 संस्कार है, एक एक किताब अपने अपने घर में ले आइए। हमारे 16 संस्कार है सनातन धर्म के अनुसार। तो ये जो चांदी का चंद्रमा बच्चों के गलों में जन्म लेते ही पहना दिया जाता है, अगर तो किसी का बढ़िया हुआ, किसी का चंद्रमा मजबूत हुआ उनके जन्म के समय, मेष लगन हुआ, चौथे घर में हुआ, चौथे घर का स्वामी, तो उसको तो फल जाएगा। लेकिन वही अगर 8वें घर में हुआ मृत्यु स्थान में, वही अगर छठे घर में हुआ रोग स्थान में, तो वही छोटे बच्चे के गले का चंद्रमा उस बेचारे की छाती को जाम कर देता है। उस बच्चे को नज़ला, खांसी, जुकाम, दूध पचेगा नहीं, दूध बाहर गिरा देता है। छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, आप नॉन लिविंग थिंग्स पे इसका उपयोग कीजिए। आप कोई मोबाइल लेते हैं, कोई कंप्यूटर लेते हैं, कोई लैपटॉप लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, कोई भी गैजेट लेते हैं, गैजेट कोई भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा ये पाम टॉप है, ये मेरी गैजेट है, तो चांदी का चौरस बिल्कुल बारीक पतरा, बिल्कुल पतली सी चांदी वर्क का मिल जाएगा। अपने अपने सुनार से आप कटवा कर ले आइए, बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए। उसको गम से, एल्फी से ऐसे पीछे लगा दीजिए, बस मोबाइल पे लगा लीजिए ढक्कन खोल के उसके बैक में, लैपटॉप पे लगा लीजिए, पाम टॉप पे लगा लीजिए, टैबलेट पे लगा लीजिए, डेस्कटॉप के नीचे चिपका दीजिए, चुपचाप टीवी पे चिपका दीजिए। जहाँ पर भी राहु का प्रभाव है, ये राहु है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी राहु का प्रभाव है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड रेज हैं, हमारा ये राउटर है, हमारे आसपास कितने वो मोबाइल वाले टावर्स हैं, उनमें से क्या निकलती है, रेडिएशन। और ये रेडिएशन ही जो है वो हमें धीरे 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 मार रही है। ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, इसके ऊपर स्टडी भी है, लेकिन इसको निकलने नहीं देते क्योंकि फिर बात टावर्स पे आ जाती है, समझ गए। तो ये रेडिएशन से, इनमें से निकलने वाली एक बहुत सुंदर प्रयोग है। इनके ऊपर चांदी का चौरस पत्ती आप चिपका सकते हैं, लेकिन बच्चों के गले में डालने से पहले आपको 100 बार पूछ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग भी हैं जो चांदी की पत्ती पहनकर घूमते हैं गले में, हालांकि मेरे गले में भी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। चांदी की पत्ती भी चंद्र और मंगल के बल को बढ़ा देती है, क्योंकि स्क्वायर इज मंगल एंड चांदी इज चंद्रमा। हम चंद्र मंगल इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे इसीलिए बढ़ाते हैं कि ये राहु के रेडिएशन को काबू कर ले, और इसी तरह हम अपने गले में भी इसीलिए पहनते हैं कि हमारे आसपास राहु की रेडिएशन ना हो। जिनके लिए वो सूटेबल है, चौरस चांदी की पत्ती, उनको तो वो राहु से बचा देती है, उनकी तो वो रक्षक बन जाती है। लेकिन जिनका अष्टम का होगा, मृत्यु स्थान का चंद्रमा, 12वें घर का जेल की यात्रा का चंद्रमा, छठे घर का हॉस्पिटल पहुंचाने वाला चंद्रमा, उन्होंने भी ऐसी पत्तियां अगर पहनी रखी होंगी, ढूंढ लेता हूं मैं, ये लो, ये दिख रही है, ये दिस इज चांदी की पत्ती, ये इसको कहते हैं चंद्र मंगल योग। ये तो त्रिशक्ति लॉकेट है, इसमें भी चंद्र मंगल है क्योंकि मूंगा है और मोती है, और इसमें भी है। ये चंद्र मंगल योग होता है। जिसको सूट नहीं करेगा उसको ये पत्ती ले डूबेगी चांदी की, याद रख लीजिए। छोटे बच्चों को चंद्रमा ले डूबेगा, याद रख लीजिए।
इसलिए ये बड़ी ही कीमती बातें हैं जो मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ। अब लाइव का जो हमारा समय है वो थोड़ा रह गया है। अब जाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा हमारे किस भाव का स्वामी होता है। ठीक है, क्या हम चंद्रमा की वाइट चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं? क्या हम चंद्रमा की वाइट चीज़ें दान कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अगर अपनी तरफ से तो भलाई करेंगे, चंद्रमा की वाइट चीज़ें चावल, चीनी, आटा, दूध, जल, इनका दान करके अपनी तरफ से तो भलाई करेंगे, कहीं स्वयं तो नहीं कमज़ोर हो जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग डॉग फीडिंग करते हैं, डॉग को दूध पिलाया जाता है और हम बताते भी हैं कि आवारा कुत्ते की सेवा करो, उससे केतु ग्रह ठीक हो जाएगा। केतु ठीक हो गया तो जिंदगी में तरक्की मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लगन कर्क है, आपके लिए चंद्रमा बड़ा कीमती है और आप चावल, चीनी, आटा, दूध बांटते जा रहे हैं, डॉग्स को भी पिला रहे हैं, कहीं वो वीक तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा तो उसका हल क्या है? डॉग को दूध पिलाना पुण्य है, उसको रोका नहीं जाएगा। रास्ते में जल की छबील लगाना पुण्य है, उसको रोका नहीं जाएगा। लोगों के लिए प्याऊ लगवाना पुण्य है, उसको रोका नहीं जाएगा। इस चक्कर में मत पड़ जाना कि मेरा चंद्रमा छठे घर में है तो चंद्र की चीजें दान नहीं करनी है। भगवान ने गीता में कहा है, प्यासे को पानी पिलाओगे तो मेरे दर्शन पाओगे। और चंद्र 6 वाले कई लोग आते हैं, पंडित जी मैनू मना किया है। मैं कहा जा फिर भाई, तू भगवान नू नहीं मनदा, गीता नू नहीं मनदा, ते मेरे कोल की करन आया? समझ गए? बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मैनू मना किया है। नो, उसका हल निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चंद्रमा आपके लिए मित्र है, शत्रु है, किस भाव का स्वामी है, चाहे आप देव लगन वाले हैं चाहे दैत्य लगन वाले हैं, कीमती है कि नहीं है, बचा के रखना चाहिए कि नहीं, फिर उपाय की थ्योरी में चलेंगे। तो जो मेष लगन वाले होते हैं उनके लिए चंद्रमा बहुत कीमती होता है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी है। अब किस घर में है ये मैं बात नहीं कर रहा, मैं किस भाव का स्वामी है ये बताने जा रहा हूं, लॉर्डशिप। मेष लगन वालों के लिए चंद्रमा 4th हाउस का स्वामी होता है। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी और मां का सुख, यानी कि आपके लिए चंद्रमा एक कीमती ग्रह है। किस घर में है, छठे, 8वें, 12वें में है, वो चर्चा बाद में होगी। पहले ये देख लीजिए आपके लिए कैसा है। चंद्रमा मेष लगन वालों के लिए सुख स्थान का स्वामी है, इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका दान आप लोग नहीं कर सकते, भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं चावल, चीनी, दूध, आटा। ठीक है। वृष लगन वालों के लिए चंद्रमा 3rd हाउस का पराक्रम स्थान का स्वामी है, अपने डिसीजन पावर का स्वामी है, अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं का स्वामी है। इसलिए आपके लिए भी चंद्रमा कीमती ग्रह है, इसकी डोनेशन बिना पूछे नहीं कर सकते आप। मिथुन लगन वालों के लिए चंद्रमा 2nd हाउस धन का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, कुटुंब का स्वामी है, परिवार का स्वामी है, दौलत का, पैसे का स्वामी है चंद्रमा। तो आप मिथुन लगन वालों के लिए भी चंद्रमा द्वितीयेश होने के कारण, धनेश होने के कारण, इसके दान करना आपके धन के पूरी जो तिजोरी होती है उसको खाली करने के बराबर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बाद में बताता हूँ, जो लोग डॉग की सेवा करते हैं, मेष वाले भी करते हैं, वृष वाले भी करते हैं, मिथुन वाले भी करते हैं। कर्क अगर आपका लगन है तो आपके लगन के स्वामी है चंद्रमा। लगन तो नाम है, यश है, जनरल हेल्थ है, आपकी अपीयरेंस है। तो आपको भी दूध, चावल, चीनी, आटा बिना पूछे बांटना सख्त मना है, क्योंकि आपका फिर लगन ही वीक हो जाएगा। ठीक है। सिंह लगन जो है 5 नंबर लगन, आपके लिए चंद्रमा व्यय स्थान का स्वामी है। आपको मैं बता सकता हूं, क्योंकि ये नुकसानकारी है आपके लिए। आप तो गलती से ना चांदी का कड़ा पहने ना सुच्चा मोती पहने, आप जितना मर्जी दूध पिलाएं, चाहे डॉग को पिलाएं, गरीब को पिलाएं, छबील लगवा दें, पानी दान करें, आटा दान करें, वाइट चीजें, चावल दान करें। सिंह लगन वाले जितना चंद्र का दान करेंगे, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा, खर्चा इस रूप में हो जाएगा, असली पैसा आपका बचेगा। याद रख लीजिएगा, लीगल प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। सिंह लगन वाले आप जितना मर्जी दान कर सकते हैं, क्योंकि ये 12वें घर का स्वामी है।
कन्या लगन वाले ध्यान रखें, चंद्रमा लाभ का स्वामी है, इनकम का, प्रमोशन का। आपके हाथ से चंद्र का दान भी ठीक नहीं है, आपको भी परेशान कर सकता है। बिना पूछे मत कीजिएगा कुंडली में छठे घर में या आठवें घर में है, समझेंगे, क्योंकि 11वां हाउस वीक हो जाएगा। तुला लगन की बात करें तो यही चंद्र महाराज 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, पिता के घर के, फैक्ट्री के, दुकान के, कारोबार के, काम के, सरकार के, बॉस के। आपके लिए भी बड़ा कीमती है चंद्रमा, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिना पूछे मत कीजिएगा, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि तुला लगन दैत्य लगन है, चंद्रमा देव लगन है। सुच्चा मोती नहीं पहनाएंगे आपको, लेकिन इसका उपयोग करवा सकते हैं हम बढ़िया तरीके से, कि पिता से सुख मिले, काम कारोबार बढ़िया रहे, नौकरी अच्छी चले, बॉस के साथ आपका अच्छा तालमेल हो, सरकार के घर से प्राप्तियां हो। तुला लगन को बता रहा हूं, अच्छा होता है चंद्रमा। वृश्चिक लगन, स्वयं मैं ही हूं आपके सामने, मैंने तो ये आपके गले में भी दिखा दिया, हाथ में भी दिखा दिया, इधर भी एक चंद्रमा की रिंग तैयार की हुई है चांदी की गोली के साथ। तो हमारे लिए भाग्य का स्वामी चंद्रमा होता है। हमें तो हर हालत में उसको, चाहे पूरा वाइट वाइट ही कर लें अपने आप को, कपड़े पहन लें, चांदी के गिलास में पानी पी लें, चांदी का कड़ा पहन लें, सुच्चा मोती जितने मर्जी पहन लें, भाग्य मजबूत होता है। हम अपने भाग्य की चीज़ को डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन आपने कई वीडियोस में मुझे देखा होगा डॉग को दूध पिलाते हुए। ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से, क्योंकि मैं खुद, मेरे पास स्ट्रे डॉग हैं 7-8, मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे पेट डॉग हैं, हम उनको दूध पिलाते हैं। खासकर जो दान माना जाएगा वो स्ट्रीट डॉग को माना जाता है। तो मेरे भाग्य का स्वामी है। वृश्चिक लगन वालों को दान करना मना होता है, लेकिन मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, बताता हूँ बाद में। धनु लगन की बात करेंगे। धनु लगन वालों के लिए चंद्रमा अष्टमेश है, मृत्यु स्थान का स्वामी। आप सुच्चा मोती गलती से ना पहने, चांदी का कड़ा ना पहने, आपके गले में वो चांदी की पत्ती नहीं होनी चाहिए। आप बांटें, चावल बांटें, चीनी बांटें, दूध बांटें, पानी बांटें, आटा बांटें, जितना मर्जी बांटते जाएं। कुंडली के जिस घर में पड़ा होगा चंद्रमा, अष्टम स्थान का दोष लेकर वहां जाता है। लगन में चले गया तो बीमार कर देगा, धन में चला गया तो पैसा खा जाएगा, माँ के घर में चला गया तो माँ की जीवन को खतरा पैदा करता है मृत्यु स्थान का स्वामी, दशम में चला गया तो पिता को खतरा पैदा करता है। इसलिए अष्टमेश की वैल्यू डाउन करते जाइए। मृत्यु स्थान के मालिक की पावर कमजोर करने के लिए चंद्र के दान करते जाइए, आपको ये सिंह लगन की तरह सूट कर जाएगा। हालांकि आपके लिए अच्छा नहीं होता, मोती नहीं पहन सकते आप। अब आइए मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए चंद्रमा की शक्ति आपके सप्तम भाव की शक्ति है, जीवन साथी की, पति पत्नी की, ज्वाइंट वेंचर्स की, पार्टनर्स की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चंद्रमा की चीज़ें बांटेंगे, दान करेंगे, तो जीवन साथी कमज़ोर, उसके साथ मतभेद, मनमुटाव, तलाक जैसी स्थितियां, अलगाव जैसी स्थितियां हो सकती हैं। तो मकर लगन वालों को भी चंद्रमा एक कीमती ग्रह है, बिना एस्ट्रोलॉजर से पूछे बांटिएगा मत, क्योंकि आप ये समझेंगे कि आप दैत्य लगन है शनि के, चंद्रमा तो देव लगन है, बांट देते हैं। नो, इसको ट्यून करना पड़ेगा। ऐसे ही कुंभ लगन की बात करते हैं। आपके लिए चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव बीमारियां देता है, रोग देता है, शत्रु देता है, कर्जे देता है। तो शत्रु और कर्जा दूर अगर आपको करना है, बीमारियां दूर अगर आपको करनी है, तो जितना मर्जी बांटिए आप चावल, चीनी, आटा, दूध, क्योंकि आपका 6th लॉर्ड जितना कमजोर करेंगे, शत्रु की ताकत कमजोर होगी, बीमारी उतनी ही कमजोर होगी, कर्जा उतना ही कम होता जाएगा जितना आप वाइट चीज दान करेंगे। अब बताएंगे मीन लगन वालों को। मीन लगन वालों के लिए यही चंद्रमा 5th लॉर्ड होते हैं, संतान, विद्या, अफेयर्स, सडन गेन, लॉटरी के स्वामी। इसलिए मीन लगन वालों को कभी भी चंद्रमा का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी, संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रेम संबंधों में बदनामी हो जाएगी, और सडन गेन के लिए किया हुआ जो जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज या सट्टे जैसा काम कहते हैं, उसमें घाटे पड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये है मेष से लेकर मीन लगन तक चंद्रमा की वैल्यू बताइए मैंने आपको, किस हाउस का लॉर्ड होता है, किस हाउस में बैठा है ये मैंने नहीं बताया आपको, लॉर्डशिप बताइए कि ये वैल्यू है चंद्रमा की।
आइए, बहुत कीमती बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम छबील भी लगवा देते हैं पानी की। हम दूध किसी गरीब को दान भी कर देते हैं। अगर कोई बच्चा रोता हो और उसकी माँ कहे कि मेरा बेबी छोटा है, दूध पीना है, तो मैं अपनी कुंडली निकालने नहीं बैठूंगा कि मेरा भाग्य का स्वामी है या लगन का स्वामी है। मैं उस बच्चे की मदद करूंगा, दूध पिलाऊंगा। अगर स्ट्रीट डॉग ने, किसी ने, बिच ने छोटे छोटे बच्चे दे दिए कि वो भूखे ही ना मर जाएं बेचारे, तो मैं अपनी कुंडली नहीं खंगालने जाऊंगा, मैं उसको दूध पिलाऊंगा। चाहे वो मेरे लिए भाग्य का स्वामी है, चाहे वो धन का स्वामी है, चाहे वो लगन का स्वामी है, लेकिन रूल एप्लीकेबल होगा। रूल एप्लीकेबल होगा। ये रूल वो एप्लीकेबल होगा कि जैसे मैंने 3 जनों को तो बता दिया है, सिंह लगन वाले, मकर लगन वाले और कुंभ लगन वाले, जितना मर्जी इसको दान कीजिए। माफ कीजिएगा, धनु लगन वाले। सिंह लगन वालों के लिए 12वें घर का स्वामी है, धनु के लिए 8वें घर का और कुंभ के लिए 6ठे घर का। आप तो जितना मर्जी दान कीजिए। बाकी हम लोगों ने अगर दान करना हो, खासकर वो लगन जो चंद्रमा के मित्र लगन है, जैसे कर्क लगन, मेष लगन, वृश्चिक लगन, ये चंद्रमा के मित्र लगन है। धनु लगन, मीन लगन, ये चंद्रमा के देव लगन है। हम लोगों को ये सलाह मिलती है ज्योतिषी से कि हम मोती पहने, हम कड़ा पहने, हम दूध पिए, हम दूध से स्नान करें, हमें ये इंस्ट्रक्शन मिलती है। लेकिन जब किसी प्यासे को, किसी रोगी को, किसी बालक को, किसी बेजुबान जानवर को हमें दूध पिलाना पड़ जाए, चावल बांटने पड़ जाएं, तो रूल एप्लीकेबल होता है कि हमें शंकर भगवान की सेवा चावल, चीनी, आटा, दूध और छोटे से आधे चंद्रमा के साथ करनी भी चाहिए। उतना ही उसे मजबूत कर लेना चाहिए। पूर्णमासी वाले दिन जिन जिन लोगों के लिए मैंने बताया चंद्रमा कीमती है और हमें उसका दान भी करना पड़ जाता है, डॉग की सेवा करनी पड़ जाती है, किसी मरीज को देना पड़ जाता है, किसी निर्धन को देना पड़ जाता है, किसी बच्चे को पिलाना पड़ जाए, तो महीने में एक दिन पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में बल होता है, और अगर हमें अपनी चंद्र की शक्ति को दोबारा कायम करना हो तो हर महीने शंकर भगवान के मंदिर जाकर वहां दूध, चावल, चीनी चढ़ेगी और आधा चंद्रमा भी चढ़ेगा। और खुद पे भी हम यूज करेंगे, चाहे कड़ा पहन कर रखें, चाहे चांदी का छल्ला बिना जोड़ का पहन कर रखें, चाहे मोती पहन कर रखें, चांदी की चेन पहन कर रखें, घर में चांदी का गिलास रखें पानी पीने के लिए। जिनके लिए चंद्रमा लगन का मित्र है, जिनके लिए चंद्रमा कीमती है, उन्हें स्वयं के ऊपर भी ये चीज़ें प्रयोग करनी पड़ेंगी और शंकर भगवान को भी नमस्कार बुलाना पड़ेगा। तब जाकर वो चंद्रमा का दान चाहे डॉगी की सेवा में करें, चाहे निर्धन की, चाहे मरीज की, चाहे रोगी की, चाहे बीमार की। सिंपल सी बात है, अपनी पावर को भी जनरेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो है आज का लाइव है चंद्रमा के ऊपर, और ये मैंने रेगुलर इसलिए बोला, बीच में आपके नाम, आपकी बातें इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो डिस्टरबेंस पैदा कर देती हैं। आपने कुछ भी लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में ही देखेंगे, ठीक है। तो ये आज का जो एपिसोड है, राहु केतु जैसा मैंने रोचक नहीं बनाया है, लेकिन कीमती राहु केतु से भी ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा गलती से भी हमने कमजोर किया नहीं, डिप्रेशन में गए, अवसाद में गए, माँ के सुख से गए, दादी माँ के सुख से गए, नानी माँ के सुख से गए, सासू माँ के आशीर्वाद से गए, मासी और मामी के आशीर्वाद से गए, अगर चंद्रमा हमने गलती से वीक कर लिया। और अगर हमने खराब चंद्रमा हावी कर लिया अपने ऊपर, मान लीजिए कुंडली में चंद्र शनि का दोष है, चंद्र केतु का दोष है, चंद्र राहु का दोष है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच है, और हमने जी मन की शांति है, सुच्चा मोती पहन लिया गलती से, तो चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगी, माँ के साथ मतभेद होने शुरू हो जाएंगे, दूरी हो जाएगी, सासू माँ के साथ दुश्मनी हो जाएगी, मासी और मामी का प्यार नहीं मिलेगा, दादी और नानी से भी दूरी हो जाएगी, अगर नेगेटिव चंद्रमा हमने अपनी बॉडी पे हावी कर लिया या धारण कर लिया। इसलिए ये जो आज का एपिसोड है,
ये शनि से भी महत्वपूर्ण है, गुरु से भी महत्वपूर्ण है, राहु केतु से भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हर 2.25 दिन बाद हमारे जीवन में परिवर्तन की क्षमता है चंद्रमा के अंदर। चंद्रमा खराब तो उसका शिष्य शनि नाराज, शनि नाराज तो उसके 2 शिष्य राहु केतु हुड़दंग मचा देंगे। ये नोट कर लीजिएगा, ये एक की है, मास्टर की है चंद्रमा। चंद्रमा अगर खराब कर लिया या हो गया तो समझ लीजिए ऊपर से यानी कि शंकर भगवान के सिंहासन से नीचे तक शनि से होते हुए राहु केतु वाले घरों में जाकर परेशानी पैदा हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, अपनी अपनी कुंडली का जब भी अपने अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करें, आप ये जरूर पूछ लें कि पंडित जी मेरा चंद्रमा कैसा है, क्या मैं इसका दान कर सकता हूँ, क्या मैं सुच्चा मोती ग्रहण कर सकता हूँ, क्या मैं चांदी के कड़े पहन सकता हूँ, क्या मैं चांदी के छल्ले पहन सकता हूँ, क्या मैं चांदी के गिलास में दूध पी सकता हूँ, मुझे ये मोती पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा। क्या मैं दान कर सकता हूँ, पूछना पड़ेगा। ये राहु और केतु से भी अधिक खतरनाक भी है, क्योंकि नेगेटिव चंद्रमा हावी किया नहीं, डिप्रेशन पैदा हो जाएगा। डिप्रेशन पैदा हुआ तो फिर आत्मघात, सुसाइडल टेंडेंसी बनती है, चिड़चिड़ापन बनता है, एक ये बर्तन तोड़ा, ये शीशा तोड़ा, ऐसा होता है फिर घरों में। इसलिए याद रखिए, आज का ये एपिसोड बाकी 8 ग्रहों से भी कीमती है। जो इसे समझ गया, जो इसे जान गया, लगन के अनुसार चंद्रमा की रीडिंग करनी जान गया, समझ लीजिए वो भी अपनी कुंडली पर अच्छी पकड़ बना लेता है। तो लीजिए मित्रों, आज का जो लाइव है लगभग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी कुंडली में कैसा चंद्रमा है, किस भाव का चंद्रमा है, आपके लिए दान के काबिल है या नहीं है, अगर ये सारी जानकारियाँ आप मुझसे चाहते हैं तो 2 जरिए हैं। एक तो वीरवार का है, वीरवार का जो फ्री फोनो फ्रेंड होता है। दूसरा प्रोफेशनल पेड कंसल्टेंसी है जो 9872065786 मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और ये एक प्रश्न जोड़ लीजिए, आप किसी से भी पूछें, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो आपके, ये एक प्रश्न अपने सवालों में जोड़ लीजिए। जब भी कुंडली खुलवानी है, पहले ये पूछना है कि मेरा लगन क्या है, फिर ये पूछना है कि मेरा चंद्रमा कैसा है, क्या मैं दान कर सकता हूँ या मुझे ग्रहण करके रखना चाहिए। बस इन बातों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लगाता हूँ। कल फिर इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे कि सूर्य क्या है। जैसे चंद्रमा मन है तो सूर्य आत्मा है, जैसे चंद्रमा माँ का ग्रह है, सूर्य पिता का कारक ग्रह है, जैसे चंद्रमा घरेलू शांति है, सूर्य सरकार के द्वारा मिलने वाले तोहफे हैं। तो इसी टॉपिक को अब एक एक ग्रह को आगे आगे लेकर चलेंगे कि कौन सा ग्रह हमारे लिए कैसा है। इन सारे वीडियोस को आप अपने प्रोफाइल के ऊपर शेयर तो कर ही रहे हैं, यूट्यूब पर भी आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। धीरे धीरे ये सारे वीडियो 1 बाय 1 यूट्यूब पर भी अपलोड हो रहे हैं। और सभी मित्र यूट्यूब पर को भी जाकर पंडित राजन शर्मा लुधियाना लिखकर सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको प्योर एस्ट्रोलॉजी ही मिलेगी। फेसबुक में तो कभी जोक, कभी डांस, कभी स्टिकर, कुछ ना कुछ मिलता है, वहाँ पर ये सारे एपिसोड आपको शुद्ध रूप से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लगा रहा हूँ। कल फिर मुलाकात करेंगे और सूर्य ग्रह कितना कीमती है हमारे जीवन में, ये बातें करेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।